बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के जो फॉर्मेट जो मैं लेक्चर का अपलोड करने जा रहा हूँ, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं कि कई एमसीक्यूज़ जो है, हम कहते हैं कि जो वेल नोन बुक्स हैं केमिस्ट्री की, वहाँ से पूछी जाती है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम जो है जो वेल नोन बुक है, जिस तरह ये सॉलिमन के 5th एडिशन है, इसमें से हम बेसिक्स को जो है वो बुक से डिस्कस करेंगे और हम इसमें जो है वो ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह इनमें से एमसीक्यूज़ जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाते हैं, ताकि आप ईज़िली जो है वो एमसीक्यूज़ को जो है वो समझ सकें और उनको जो है उनके करेक्ट आंसर्स जो है वो क्या कर सकें, लिख सकें। तो हम चैप्टर 6 है हमारे पास, आयनिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। द हैलोजन एटम ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इज़ अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि sp3 का जो कार्बन होता है, उसमें ये हैलोजन एटम इसके साथ अटैच होता है। द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड द कार्बन एटम देयरफॉर इज जनरली टेट्राहेड्रल। ठीक है, ओवरऑल जो हम इसको कहते हैं कि शेप है वो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की जो है वो टेट्राहेड्रल शेप है। बिकॉज हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, क्योंकि जो आपके पास हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इनके दरमियान द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, द हैलोजन एटम आ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो प्लस और माइनस चार्जेस है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। इसके बाद हम देखते हैं द साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीजेज एज वी गो डाउन टू द प्रोडक्ट। ये यानी फ्लोरीन से लेकर एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम द लार्जेस्ट। तो जिस तरह अगर हम देखते हैं फ्लोरीन के आयोडीन जो है वो क्या होता है, लेकिन साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कॉन्सिक्वेंटली। इसलिए द कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ, जो ये आगे हम जाएंगे 6.1 में देखें, आल्सो इंक्रीजेज एज वी गो डाउन टू द प्रोडक्ट। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपके पास बन सकता है कि अगर आप मिथाइल फ्लोराइड से मिथाइल आयोडाइड की तरफ जाएं, तो आपके पास जो बॉन्ड लेंथ क्या होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इन द लेबॉर्ट्री एंड इन इंडस्ट्री, ठीक है, प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर यूज एज सॉल्वेंट्स फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड। ये एक एमसीक्यू आपके बन सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड मोस्टली सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं इन लेबॉर्ट्री इंडस्ट्री, एंड दे आर यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने आपको वही पॉइंट बताया कि किस तरह जो है बॉन्ड लेंथ है, आपके पास मिथाइल फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड जो है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2.14 है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। अब देखेंगे इससे इनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हम आगे भी देखें। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज बन सकता है। Or many compound, as we shall learn in the chapter, the halogen atom of an alkyl halide can be easily replaced by other groups. ठीक है, तो इसमें substitution reactions हो सकते हैं alkyl halides के अंदर, and the presence of a halogen atom on a carbon chain also afford us the possibility of introducing a multi-valent bond. इसके अलावा हम जानते हैं कि alkyl halides के अंदर जो है वो elimination reaction की वजह से क्या हो सकता है, आपके पास जो है वो हम कहते हैं unsaturation भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सेकेंड ईयर बुक में भी elimination reactions जो है वो और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एग्जांपल गिवन है। कंपाउंड इन विच अ हैलोजन, अब यहाँ कुछ बेसिक डेफिनेशन सामने आ रही है। अ कंपाउंड इन विच अ हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, इस टर्म को याद रखिएगा। और फिनाइल हैलाइड्स, ये मोस्टली ये टर्म्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं जिन्होंने मास्टर किया होता है उनके लिए ये टर्म्स कॉमन होते हैं, लेकिन जो बाकी केमिस्ट होते हैं उनके लिए, जो एनालिटिकल केमिस्ट है, फिजिकल केमिस्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट, तो ये टर्म्स जो है वो उनको एमसीक्यूज चूज़ करने में जो है वो मसाइल का उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए विनाइलिक हैलाइड्स हैं ये, और या अगर वो हाइड्रोजन एटम किसी डेफिनेटली बेंजीन के साथ अटैच है तो हम उसको फिनाइल हैलाइड्स कहते हैं। द कंपाउंड, जिस तरह ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, सी एल हैज़ द कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये विनाइल क्लोराइड है, फर्स्ट ईयर बुक में भी इसके जो है वो गिवन है एग्जाम्पल। एंड द ग्रुप CH2 इज़ कॉमनली कॉल्ड द विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दो कार्बन आइटम्स हैं, उनके दरमियान डबल बॉन्ड है, इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहते हैं। अ विनाइल हैलाइड देयरफॉर इज अ जनरल टर्म that refers to a compound in which a halogen is attached to a carbon atom that is also forming a double bond to another carbon atom। ठीक है, तो ये विनाइलिक हैलाइड के अंदर ये आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम एक ऐसे कार्बन के दरमियान के साथ अटैच होगा जो फर्दर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होगा। फिनाइल हैलाइड्स आर compound in which a halogen is attached to a benzene ring। Phenyl halides belong to a larger group of compound that we shall study later called aryl halides। ठीक है, इसको आप फिनाइल हैलाइड भी कहते हैं या aryl हैलाइड, ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये विनाइलिक हैलाइड। Next, together with alkyl halides, these compounds comprise a large group of compound known simply as organic halides or organohalogen compound. The chemistry of phenylic and arylic halides is, we shall also learn later, quite different from alkyl halides, and is on
अल्काइल हाइलाइड दैट वी शैल फोकस मोस्ट ऑफ आवर अटेंशन दिस चैप्टर। ठीक, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स की, तो मोस्टली अल्काइल जो है आपके पास और एराइल हैलाइड्स हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटीज इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल इनकी बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है, बट एज वी माइट एक्सपेक्ट दे आर मिसिबल विद ईच अदर एंड विद अदर रिलेटिव नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी डाइक्लोरोमीथेन, also called methylene chloride, trichloromethane, and also called chloroform, and tetrachloromethane is also called carbon tetrachloride, are often used as solvents for non-polar and moderately polar compound। और इनकी अगर आप फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में देखें तो हेलोजनेशन ऑफ मीथेन में ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इसमें इन्होंने बता दिया एग्जांपल कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मैनी क्लोरो अल्केन इंक्लूडिंग मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल डाइक्लोराइड और मिथाइल टेट्राक्लोराइड हैव अ क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी एंड आर कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो ये मैंने बता दिए। आपके पास जो क्लोरोफॉर्म है और आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो इनकी नेचर क्या है, टॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिक नेचर। हाउ एंड शुड देयरफॉर बी यूज ओनली इन फ्यूम गुड्स एंड विद ग्रेट केयर। ठीक है, तो ये आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है। मिथाइल आयोडाइड जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ओनली मोनो हेलोमीथेन दैट इज अ लिक्विड एट टेम्परेचर। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड याद रखिएगा, इस क्या है ये लिक्विड जो है रूम टेम्परेचर and 1 atmosphere pressure. Ethyl bromide 38 degree centigrade and ethyl iodide 72 degree centigrade are both liquids, but ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, अब देखिए ये वन कार्बन अल्काइल हाइलाइड है, ये टू कार्बन है, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ये है बोथ आपके पास लिक्विड्स हैं, बट इथाइल क्लोराइड जो है इज अ गैस। द प्रोपाइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड ऑल आर लिक्विड्स। इन जनरल अल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड, अच्छा ये आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि इसी तरह इन्हीं पॉइंट्स में से ये क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो इसलिए हमें इनको जो है वो डिटेल से इनको जहन में रखना होगा। और ऑल लिक्विड्स एंड टेंड टू हैव बॉइलिंग पॉइंट नियर दोज ऑफ अल्केन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास जो पीछे हमने अल्काइल एक टर्म ये पढ़ी है, आपके पास ये है, आपके पास इन जनरल अल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आपके पास जो है ये iodides are all liquids tend to have boiling points near those of alkanes of similar molecules। अच्छा इसके बाद ये कि polyfluoroalkanes however tend to have unusually low boiling points। ठीक है, 2.1 इसकी जो है सेक्शन में आगे ने बताया, hexafluoroethane boils -79 डिग्री सेंटीग्रेड even though its molecular weight 138 is near that of decane। तो इसके अलावा कि ये है आपके पास हेक्साफ्लोरोइथेन जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एक अहम पॉइंट है जो आपके पास एमसीक्यू बन सकता है। अब हम इनके रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन में इन दिस चैप्टर वी शैल बिगिन टू लुक एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट अल्काइल हैलाइड अंडरगो। नॉर्मली हम सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस है। एज वी एग्जामिन दिस रिएक्शन वी शैल नॉट ओनली वांट टू नो व्हाट the products are, we shall also be interested in how the reaction take place। we shall be interested in what chemists call the, अच्छा अब यहाँ mechanism of the reaction की definition भी है, the events that are postulated to take place at the molecular level as reactant become products। किस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, ये जितने भी इवेंट्स हैं और जो पोस्टुलेटेड है, ठीक है, पोस्टुलेटेड इवेंट्स हैं, इन्हीं का हम ओवरऑल डेफिनेशन हम लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप देन व्हाट आर दीज स्टेप्स, वो कौन कौन से स्टेप एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इंटरवीन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स इसमें। अब हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। Reaction of organic compounds almost inevitably involve the making and breaking of covalent compound। Definitely, organic molecule में covalent bonds होते हैं। If we consider a hypothetical molecule A B, it is covalent may break in three possible ways। A B जो है फर्स्ट स्टेप है कि दोनों अलग अलग रेडिकल बन गए, होमोलिसिस हो गए, या एक A नेगेटिव बन गया, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, इसको हेटेरोलिसिस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट में इन्होंने डिफाइन किया, above the bond breaks so that A and B each retain one of the electron of the bond and cleavage leads to the neutral fragments A radical and B radical। ठीक है, this type of breaking is called homolysis। MCQ एक फेवरेट MCQ बनता है। ठीक है, homolysis में न्यूट्रल फ्रैगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। लूजिंग और क्लीवेज, the bond is said to have broken homolytically, इसको homolytically भी कहते हैं। The neutral fragments A dot B dot are called radicals or sometimes free radical। radical always contain unpaired electrons। ठीक है, तो रेडिकल की डेफिनेशन है आपके पास यहाँ पे आ गई। अब है आपके पास इन 2 and 3 bond cleavage leads to charge fragments are ion A negative, B positive, or A positive, or B negative। This kind of bond cleavage is called heterolysis। hetero different lysis, the bond is said to have broken heterolytically। अब हम देखते हैं reactive intermediates in organic chemistry।
अब है ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। डेफिनेटली हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं। इस वजह से इंटरमीडिएट फॉर्मेशन वन दैट रिजल्ट फ्रॉम ईदर होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस ऑफ बॉन्ड। होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड टू कार्बन लीड्स टू एन इंटरमीडिएट नोन एज कार्बन रेडिकल और फ्री रेडिकल। ठीक है, आपके पास यहाँ एग्जांपल है कार्बन, या आपके पास ग्रुप है, होमोलिसिस हो गया, रेडिकल फॉर्मेशन जिसको कार्बन रेडिकल कहते हैं या फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें ये टेबल और डेटा गिवन है, इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू टॉप बॉटम है। मिथाइल है, मिथाइल फ्लोराइड है, इसके अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट तो अगर आप देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, माइनस माइनस 3.6 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मिथाइल, अगर आप फ्लोराइड के केस में देखें तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की तादाद चेंज हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, फ्लक्चुएशन आ रही है। ठीक है, फ्लक्चुएशन आ रही है। तो इस तरह आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछना कि मिथाइल फ्लोराइड टू मिथाइल आयोडाइड जो है, अगर आप डेफिनेटली ये देखें ये आपके पास फिजिकल स्टेट्स पे भी इम्पैक्ट आता है। ठीक है, ये आप डेफिनेटली ये गैसेज होंगे, ये दो गैसेज हैं, और डेफिनेटली ये मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड जो है वो क्या आपके पास लिक्विड से 3.6 है बॉइलिंग पॉइंट, और ये डेफिनेटली लिक्विड है 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिथाइल, ये आपके पास एमसीक्यूज है, इसको पॉइंट को याद रखिएगा। फिर मिथाइल आप फ्रॉम इस यहाँ देखें तो आप देखें मिथाइल माइनस है, फिर ब्यूटाइल 32 है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, पेंटाइल है। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये फ्लोराइड के साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशंस आ रही हैं। तो इस टेबल को आप जो है ना देखें इसमें, और इसी तरह यहाँ देखिए फ्लक्चुएशंस हैं, यहाँ माइनस में, फिर यहाँ माइनस है, फिर ये प्लस में आ रही है वैल्यूज़, फिर यहाँ सब प्लस में बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आयोडाइड, तो इस तरह ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनका जो फर्दर हर उसके साथ जो हैलोजन के साथ जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रही है, वेरिएशंस आ रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो reaction mechanism, hydrolysis of a bond to carbon can lead to either a trivalent carbon cation और कार्बन एनायन। ठीक है, तो ये इनमें जब हाइड्रोलिसिस होता है तो C प्लस इसको कार्बोकैटायन कहते हैं या कार्बेनियम आयन कहते हैं, और Z माइनस है आपकी फॉर्मेशन। और या इसके बाद फर्दर ये हो सकता है कि कार्ब एनायन है, नेगेटिव है, और यहाँ प्लस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करिए इसने गेन कर दिया। इसका फर्दर डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। Trivalent carbon cations are called either carbocations or carbanium ions. The term carbocation has a clear and distinct meaning. The newer term carbanium ion has not yet found wide use. Because of this, we shall always refer to a trivalent positively charged species such as C plus as carbocation. Carbon anions are called carbon anions. Carbon radicals and carbocations are electron deficient species. A carbon radical has 7 electrons in its valence shell. A carbocation has only 6 and is positively charged. As a consequence, both species are electron-seeking reagents. ठीक है, अपना electrophile है. In their reaction, they seek the extra electron or electron that will give them a stable octet. Carbon anions are usually strong bases है, and strong nucleophiles. And nucleophiles are Lewis bases हैं. They are electron pair donors. Carbon anions therefore seek either a proton or some other positively charged center to neutralize their negative charge. Carbon radicals, carbocations, carbon anions are usually highly reactive species. अब इनकी नेचर है कार्बन रेडिकल्स की, कार्बोकेटाइन या कार्बन या प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज. In most instances, they exist only as a short-lived intermediate in organic reaction. Under certain conditions, however, these species may exist long enough for chemists to study them using special techniques. A few carbon radicals, carbocation and carbon ions, are stable enough to be isolated. This only happens, however, when special groups are attached to the central carbon atom that allow the charge or the odd electron to destabilize. ठीक है, तो ये ने बताया कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी एक शॉर्ट लिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि इतने स्टेबल होते हैं कि उनको आप क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं. Ionic reactions and radical reaction. Most reaction of organic compound can be placed in either of two broad categories, ionic reaction or radical reaction. As the name suggests, these categories arise from the kinds of reagents that are used to bring about the reaction and from the kinds of reactive intermediate that form in them. ठीक, डेफिनेटली इन्होंने कहा कि जो रिएक्शंस होते हैं किस तरह के होते हैं, डिपेंड करते हैं कंडीशंस क्या रखी है. इन आयनिक रिएक्शन द bonds of the reactive molecule undergo hydrolysis. In radical reaction they under homolysis. ठीक है, वी शेल डिस्कस डेट. ठीक, फर्दर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. इसमें ये है आपके पास जो है कुछ एग्जांपल्स जो है
इसमें आप देखें देयर आर मैनी रिएक्शन ऑफ द जनरल। आप अगर इसमें ठीक, देयर आर मैनी रिएक्शन ऑफ द जनरल टाइप शोन हेयर। ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इनके दौरान पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, सबस्ट्रेट इसको कहते हैं। और इस तरह न्यूक्लियोफाइल न्यू न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दी है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये हैलाइड आयन कुछ एग्जांपल है, हाइड्रोक्साइड है और मिथाइल क्लोराइड है। हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और क्लोराइड को इसको यहाँ से क्या कर रिमूव कर दिया। इथोक्साइड है, ठीक, मिथोक्साइड है, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया, ब्रोमाइड को यहाँ से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, खुद ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। एक ईथर की फॉर्मेशन हो रही है, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। आयोडाइड है यहाँ पे, आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसमें इन्होंने क्या कर दिया, क्लोराइड को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद यहाँ पे एक प्रोपाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। In this type of reaction, a nucleophile, a species with an unshared electron pair, reacts with an alkyl halide called the substrate by replacing the hydrogen substitute. A substitution reaction takes place, and the halogen substituent called the leaving group departs as halide. And because the substitution reaction is initiated by the nucleophile, it is called the nucleophile substitution. क्योंकि nucleophile आ रहा है, इसलिए इसको nucleophile substitution reactions कहते हैं। In nucleophile substitution reaction, the carbon-halogen bond of the substrate undergo hydrolysis, and the unshared pair of the nucleophile is used to form a new bond to carbon atom। ठीक है, ये देखें, ये nucleophile है, ये इनके दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लीविंग ग्रुप है, हाइड्रोलिसिस अकर्स है और इस तरह ये अटैच हो गया। One of the questions we shall want to address later in this chapter is when does the carbon halogen ये टूटता कब है? Does it break at the same time that the new bond between the nucleophile and the carbon forms? ये सवाल है कि जो नया बॉन्ड इनके और इसके दरमियान अल्काइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बनता है, ये जब बनता है तो उसी वक्त क्या टूटता है या बाद में टूटता है। ये इसमें इन्होंने बताया कि ये देखिए न्यूक्लियोफाइल इसमें आ रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, आगे जाके इन दोनों के बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये ब्रेक हो गया, अलग हो गया। और डज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट, या फिर क्या होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, ये अलग अलग टूटे, हाइड्रोलिसिस हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो दोनों क्या किए, आपस में इनकी न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। देन वी शैल फाइंड दैट द आंसर डिपेंड प्राइमरली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो इसका जो आंसर वो दे रहे हैं वो है कि ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने अभी फर्दर जो बेसिक्स पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।